हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दैट इज विश्व पर्यावरण दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 5 जून। दिस डे एंड डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लगभग सभी एग्जाम से एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स सी द डिटेल्स अबाउट इट। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे रीज़न है लोगों में जागरूकता लाना कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। नेचर को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्ट कंट्री है स्वीडन और थीम है ओनली वन अर्थ। इन द यूनिवर्स देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, बट अर्थ इज़ ओनली वन। तो हमें अर्थ के साथ सस्टेनेबली कोएग्जिस्ट करना चाहिए। वी शुड लिव इन हार्मनी विथ नेचर। आज हमारी मदर अर्थ 3 तरह की इमरजेंसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। पूरी अर्थ का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है। पीपल, नेचर एंड एनिमल्स उससे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी। सेकेंड इज हैबिटेट लॉस, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के रहने की जगह हर साल लगभग 1 मिलियन स्पीशीज एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस करती है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। थर्ड इज पोल्यूशन, जो कि हमारे वातावरण, एयर, लैंड और वाटर सबको खराब कर रहा है। द सोल्यूशन इज ओनली वन। वी शुड फोकस कि किस प्रकार हम हमारी इकोनॉमीज और सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म करें और उन्हें नेचर के साथ इंक्लूसिव, फेयर और मोर कनेक्टेड बनाएं। हमारा हर एक्शन प्लैनेट को बचाने के लिए होना चाहिए, ना कि उसे हार्म करने के लिए। UNEP दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक नोडल एजेंसी है जिसका काम है एनवायरनमेंट रिलेटेड इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और सपोर्ट करना। इट्स मैंडेट टू प्रोवाइड लीडरशिप, डिलीवर साइंस, डेवलप सॉल्यूशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, मैनेजमेंट ऑफ मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। इसे 5 जून 1972 में मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। तो इस साल हम 50वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। UNEP के हेडक्वार्टर्स है नैरोबी, केनिया में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन सिंस 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पंजाब एंड सिंध बैंक के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए स्वरूप कुमार साहा। इससे पहले साहा PNB बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एंड नाउ हिल बी द हेड। वो रिप्लेस करेंगे S कृष्णन को। PNB स्टैंड्स फॉर पंजाब नेशनल बैंक, एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी मई 1894 में। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम एंड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी ए मनी मेकलाई। मनी मेकलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। इससे पहले वो कैनरा बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी एंड शी विल रिप्लेस राजकिरण राय जी। 1 अप्रैल 2020 में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का अमलगमेशन हुआ और ये लार्जेस्ट PSU बैंक दैट इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केम इन टू बींग। इसकी कुछ 9,500 ब्रांचेज हैं इंडिया में और बाहर भी। 4 इंटरनेशनल ब्रांचेज आर इन हांगकॉन्ग, दुबई, एंटवर्प एंड सिडनी। इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं शंघाई, बीजिंग और आबू धाबी में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक होली ओन्ड सब्सिडरी भी है यूनाइटेड किंगडम में, विच ऑपरेट्स एज UBI UK। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI का पहला ग्लोबल हैकाथन हार्बिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की थीम क्या है? द आंसर इज सी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। हार्बिंजर 2021 का मकसद है इस प्रकार के सॉल्यूशंस और बिजनेस मॉडल्स बनाना जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन तक डिजिटल पेमेंट को पहुंचा सके। ईज़ ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना, डिजिटल पेमेंट्स को स्ट्रेंथन करना, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना और उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। ये हैकाथन 3 फेजेस में होगी। फर्स्ट फेज़ में प्रपोजल्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सेकेंड फेज़ में सोल्यूशन डेवलप किए जाएंगे एंड थर्ड फेज़ विल बी फाइनल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टाउन में यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिस्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज सी रक्सौल।
रक्सौल इज इन बिहार और इस लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया है अंडर द बायलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और ये लैब नेपाल से जो फूड सैंपल्स आएंगे उनको बहुत ही कम समय में टेस्ट कर सकेगी। FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इस एजेंसी का काम है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने संत कबीर एकेडमी, रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज बी, मगहर। इस एकेडमी और योजना को इनॉग्रेट किया गया है एट कबीर चौड़ा धाम, मगहर, उत्तर प्रदेश। एंड थ्रू दिस वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू संत कबीर। संत कबीर का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश की वाराणसी सिटी में। ही वॉज 15th सेंचुरी इंडियन मिस्टिक पोएट एंड सेंट। उनकी राइटिंग्स ने इन्फ्लुएंस किया है हिंदुज़म की भक्ति मूवमेंट को और उनके जो दोहे हैं वर्सेस दे आर फाउंड इन सिखिज्म स्क्रिप्चर एंड कबीर सागर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गोल्डन कोच अवार्ड इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री को मिला है? द आंसर इज बी, टर्न योर बॉडी टू द सन। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है मुंबई में बाय द फिल्म डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे 1980 में स्टार्ट किया गया था और इसका फोकस रहता है ऑन डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिक्शन फिल्म्स एंड एनिमेशन फिल्म्स। टर्न योर बॉडी टू द सन एक डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एक सोवियत प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में। ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए थे बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड मिला है प्रिंस इन अ पेस्ट्री शॉप को, जिसे डायरेक्ट किया गया है पोलिश फिल्म मेकर्स द्वारा। मोस्ट इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल फिल्म का अवार्ड मिला है क्लोज टू द लाइट को, विच इज डायरेक्टेड बाय इटालियन फिल्म मेकर निकोला पिवोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का टाइटल जीता है? द आंसर इज सी, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। एक मेजर टेनिस टूर्नामेंट है जो कि 2 हफ्ते के लिए होता है एट द स्टेड रोलैंड गैरोस इन पेरिस, फ्रांस, और ये हर साल मई मंथ की लास्ट वीक में होता है। फ्रेंच ओपन वर्ल्ड की एक प्रीमियर क्ले कोर्ट चैंपियनशिप है। ये ओनली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि इस प्रकार की सरफेस पे होता है। एक साल में 4 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं। फ्रेंच ओपन इज द सेकेंड वन, द अदर 3 आर ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन एंड US ओपन। फ्रेंच ओपन 2022 की डेट्स हैं 22 मई टू 5 जून और इस इवेंट में सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स खेले जाते हैं। विमेंस सिंगल का टाइटल जीता है इगोर स्विएटेक ने और ये उनका सेकंड फ्रेंच ओपन क्राउन है। वहीं राफेल नडाल ने मेन सिंगल इवेंट जीता है एंड थ्रू दिस ही हैज कैप्चर्ड हिज रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 14th फ्रेंच ओपन टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला ने इनमें से किस शहर में माई पैड माई राइट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? द आंसर इज ए, लेह। इस प्रोग्राम के थ्रू वुमेन विल पार्टिसिपेट इन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस यूनिक प्रोजेक्ट के तहत अवार्ड विनिंग सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन्स को अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल किया जाएगा थ्रू द नेटवर्क ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपिक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। इट इज़ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस बैंक का काम है मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़ इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके तहत RBI रूरल एरियाज़ तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहता है, उसको डेवलप और इम्प्लीमेंट करने में नाबार्ड का एक बहुत ही एक्टिव रोल है। इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में और इसकी प्रेजेंट चेयरमैन है गोविंद रजालू चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन पहला इंडियन है जिसे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ ग्लोबल SDG, दैट इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स पायनियर। पायनियर मीन्स जो किसी इवेंट को स्टार्ट करता है और उसमें बहुत अच्छा मुकाम हासिल करता है। द आंसर इज डी, रामकृष्ण मुक्कविल्ली। रामकृष्ण एक मेक इन इंडिया कंपनी मैत्री एक्वाटेक के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्हें UNGC ने SDG पायनियर इसलिए रिकॉग्नाइज किया है बिकॉज ही हैज़ बिल्ड water security with nature-based solutions not only in India but also in 27 international countries. Talking about UNGC, that is United Nations Global Compact, ये ऐसे कई पाइनियर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं
जो कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 प्रिंसिपल्स लाइक ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, लेबर, एंटी करप्शन एट्सेट्रा इन सब को इम्प्लीमेंट करने में एक्सेल करते हैं। यूएनजीसी को इस्टेब्लिश किया गया था 26 जुलाई 2000 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में और इसके प्रेजेंट सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेंडा ओजियाम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुएलिंग आयरनमैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाले इंडिया के पहले रेलवे ऑफिसर इनमें से कौन है? द आंसर इज ए श्रेयस जी होसर। आयरनमैन ट्रायथलॉन वर्ल्ड का टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें पहले 3.8 किलोमीटर्स की स्विमिंग होती है, 180 किलोमीटर्स की साइकिलिंग एंड देन 42.2 किलोमीटर्स की रनिंग होती है। इस इवेंट को श्रेयस ने 13 आवर्स 26 मिनट्स में कंप्लीट किया इन हैम्बर्ग, जर्मनी, और इस प्रकार उन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया का नाम रोशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? द आंसर इज बी मुकेश अंबानी। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है और इंडिया से इस लिस्ट को टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी ने, एंड द सेकंड रैंक गोज टू चेयरपर्सन ऑफ अडानी ग्रुप गौतम अडानी। ये दोनों ही वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी की 8th रैंक है और गौतम अडानी की 9th रैंक है। इन दोनों ही लिस्ट को टॉप किया है एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? द आंसर इज सी मिथाली राज। मिथाली राज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। वो जोधपुर राजस्थान से हैं और उन्होंने अपने क्रिकेट के करियर में काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर, शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। शी इज़ द ओनली फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल में 7000 रन के मार्क को पास किया है। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने लगातार 7 ODIs में 50s स्कोर किए हैं। वुमेन्स T20 एशिया कप 2018 में शी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया, मेल और फीमेल, जिन्होंने 2000 रन स्कोर किए थे, एंड हेंस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर हु रीच्ड 2000 वर्ल्ड 2020 इंटरनेशनल रन्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया था 2003 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021 एंड पद्मश्री इन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले इंडियन इनमें से कौन है? द आंसर इज ए विराट कोहली। विराट कोहली इज द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड ही इज़ द 3rd मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। फर्स्ट रैंक पे है पोर्चुगल फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड सेकंड रैंक इज ऑक्यूपाइड बाय लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना फुटबॉल कैप्टन एंड FC बार्सिलोना लीजेंड। इंस्टाग्राम एक अमेरिकन फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसकी स्थापना 2010 में केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रिएगर ने की थी और इसे बाद में फेसबुक INC ने एक्वायर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूली बिल्ड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI को न्यू दिल्ली में इनमें से किसने इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज सी अमित शाह। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एज द नेम सजेस्ट, इस इंस्टीट्यूट का काम है टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर, और ये रिसर्च सेंटर भी रहेगा फॉर ट्राइबल इश्यूज एंड मैटर्स लाइक एकेडमिक, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फील्ड्स। ये इंस्टीट्यूट अदर रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 8 जून। ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट की ब्रेन में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ट्यूमर कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, ब्लड विजन, लॉस ऑफ बैलेंस, कन्फ्यूजन एंड सीजर्स, और कुछ केसेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट्स में आती है सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग इस बीमारी के बारे में जानें, एंड इट ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स, देयर फैमिलीज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इस साल की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 9 जून। जब कोई पर्सन और इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ऑफिशियल अप्रूवल देती है। दिस इज कॉल्ड एक्रेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई फूड प्रोडक्ट है, अगर उसने FSSAI के सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है तो उस पर FSSAI का मार्क लग जाता है और लोग भी उसको देख के समझ जाते हैं कि एक अप्रूव्ड फूड प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी फूड प्रोडक्ट है। इस डे को इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन फोरम ने अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल लेबोरेटरी अक्रेडिटेशन कोऑपरेशन। अक्रेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्प्लीमेंटिंग यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका ऑब्जेक्टिव है
ट्रेड को बढ़ाना, साथ ही एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न्स को भी एड्रेस करना। इन जनरल ये किसी भी इकोनॉमी के आउटपुट की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। इस साल की थीम है अक्रेडिटेशन, सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ओशियंस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 8 जून। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आए, वो ये जाने कि ओशन और उसके रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड ऑल्सो टू प्रमोट ग्लोबल ओशन एंड रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। इस साल की थीम है रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। 2021 से 30 को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ ओशन साइंस के रूप में फ्रेम कर दिया है। वहीं यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लिस्बन, पोर्टुगल में फ्रॉम 27 जून टू 1 जुलाई एंड 2022 इज द ईयर। ओशियंस अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ओशियंस के अंदर भी एक पूरा का पूरा जीवन है। पहाड़ है, खाइयाँ हैं, वोल्केनोज है, ऑक्सीजन है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं। सो लेट्स नो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ओशियंस। पूरी अर्थ सरफेस का मोर देन 70% एरिया इज कवर्ड बाय ओशियंस। अर्थ की लगभग 94% वाइल्ड लाइफ ओशियंस में पाई जाती हैं। अर्थ का 70% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन ओशियंस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का 5% लैंड इज सराउंडेड बाय द ओशियन। ओशियन का डीपेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द मरियाना ट्रेंच, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में है। वहीं ओशियन का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है मिड ओशियनिक रिज। अर्थ की लगभग 90% वॉल्केनिक एक्टिविटी भी ओशियंस के अंदर ही होती है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को आप मून से भी देख सकते हैं। इट इज़ अ कोरल रीफ। अर्थ के प्रोटीन का 14% हिस्सा ओशियन से आता है और ओशियंस का 1% पार्ट कवर करती है कोरल रीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2022 को टॉप किया है? द आंसर इज सी, डेनमार्क। Denmark is a Norwegian country और Norwegian countries are famous for coming first in any type of good index. EPI index को तैयार किया है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने and they have taken data from 180 countries. उन्होंने इवेल्युएट किया है कि कौन सी कंट्री में सस्टेनेबिलिटी की सिचुएशन क्या है based on some performance factors like climate change, environmental, public health and biodiversity. इस लिस्ट में इंडिया की रैंक लास्ट है एंड इंडिया इज़ अपोजिंग दिस इंडेक्स कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं, बट इस इंडेक्स को ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर कैपिटा, दैट इज़ पर पर्सन, कैलकुलेट करना चाहिए। मतलब अगर आप पूरे इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस एमिशन को देखेंगे तो वो बहुत कम होगा। इस इंडेक्स को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया है बिकॉज इस इंडेक्स ने ये नहीं देखा है कि इंडिया में एमिशंस रिड्यूस करने की जो पॉलिसीज़ अपनाई गई है उनका क्या इफेक्ट हुआ है, इंडिया में किस प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कार्बन सिंक का यूज़ बढ़ा है। तो इंडिया की जो एमिशन ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी कम है, पर ये इस प्रकार का बायस्ड मैट्रिक और बायस्ड वेट लाइक EPI उसे अकाउंट नहीं करता है। ऑल्सो इस इंडेक्स ने इस फैक्ट को भी नहीं कंसिडर किया है कि डेवलप्ड नेशंस ने पहले कितने एमिशंस किए थे, उन्हीं की वजह से आज क्लाइमेट क्राइसिस हुआ है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 7 जून। इस साल इस डे की थीम है सेफर फूड, बेटर हेल्थ। हम सभी जानते हैं कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। हमारी बॉडी में अगर कोई कंटामिनेटेड या ख़राब फूड प्रोडक्ट या वाटर जा रहा है, उसकी वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियां और इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें फूड बोर्न इलनेस कहा जाता है, एंड दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और केमिकल सब्सटेंसेस ऑन फूड। फूड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि फूड चेन की हर स्टेज पे फूड सेफ हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, हार्वेस्टिंग हो फ्रॉम द फार्म्स, उसका प्रोसेसिंग हो, वेयर हाउसेज में स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुकिंग हो और कंजम्पशन हो। दिस इज़ कॉल्ड फूड सेफ्टी। और लोगों का ध्यान फूड सेफ्टी पर ले जाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बोर्न रिस्क, कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रसार भारती के CEO के रूप में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? द आंसर इज डी, मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल दूरदर्शन और दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल हैं एंड नाउ ही विल सक्सीड शशि शेखर वेम्पति एंड विल बिकम द CEO ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती इंडिया की एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है जिसे सेट किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रसार भारती इंक्लूड करता है दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क को
और ऑल इंडिया रेडियो को, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मीडिया यूनिट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी SBI के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ही विल रिप्लेस अश्विनी भाटिया। SBI की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। SBI एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में और ये वर्ल्ड का 43rd लार्जेस्ट बैंक है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट, जिसमें वर्ल्ड के बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस आते हैं, ऑफ द ईयर 2020 में इसकी रैंक थी 221 और इकलौता इंडियन बैंक था जिसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने लॉसेन स्विट्जरलैंड में हुई FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप को जीता है? द आंसर इज बी इंडिया। ये इवेंट हुआ था लॉसेन स्विट्जरलैंड में और यहाँ पे इंडिया ने पोलैंड को हरा करके इस इवेंट को जीता है। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप के बारे में जानते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक T20 ऑफ क्रिकेट। जैसे T20 ODI का क्विकर वर्जन है, उसी प्रकार हॉकी 5S भी फील्ड हॉकी का क्विकर वर्जन है। इसमें 11 की जगह सिर्फ 5 प्लेयर्स खेलते हैं और ये फील्ड हॉकी का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट गेम है। टॉकिंग अबाउट FIH, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है ऑफ फील्ड हॉकी एंड इंडोर फील्ड हॉकी। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस हॉस्पिटल के रिसोर्स सेंटर को WHO ने टोबैको कंट्रोल के लिए अवार्ड दिया है? द आंसर इज बी PGI चंडीगढ़। रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है चंडीगढ़ की PGIMER इंस्टीट्यूट को, which stands for Post Graduate Institute of Medical Education and Research। ये रिसोर्स सेंटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू टोबैको कंट्रोल इन इंडिया, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी पब्लिकेशंस। टोबैको कैंसर और कैंसर से होने वाली डेथ्स का एक बहुत बड़ा कारण है। ये प्लांट की लीव्स को सुखा करके और फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। इसमें निकोटीन होता है क्योंकि कंज्यूमर को इसका एडिक्ट बना देता है, इसीलिए लोग टोबैको कंजम्पशन को छोड़ नहीं पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।